आप सभी का स्वागत है मेरे हाइड्रोपोनिक क्लासेस में। आज का जो टॉपिक है कि किस तरीके से हम प्रो ट्रे या फिर सीडलिंग ट्रे में अपने हाइड्रोपोनिक प्लांट हम तैयार कर सकते हैं नर्सरी। तो आइए चले देखते हैं किस तरीके से हम नर्सरी इसके लिए तैयार कर सकते हैं। देखिए ये जो है ये सीडलिंग ट्रे है, ये 60 केवीटी की है। जो सीडलिंग ट्रे आती है वो अलग अलग केवीटी की आती है, कोई सी 108 केवीटी, 104 केवीटी, कोई सी 55 केवीटी की भी रहती, 45, तो वो अलग अलग केवीटी की आती। तो आप अपने हिसाब से कोई सी भी ले सकते हैं, उसमें आप सीडलिंग तैयार कर सकते हैं, नर्सरी तैयार कर सकते हैं। दूसरी चीज़ आती है दोस्तों, जो अपना कोकोपीट रहता है। देखिए ये मैंने कोकोपीट लिया हुआ है। ये मैंने क्या किया था कि इसको एक दिन पहले हमको गला देना है और उसके बाद इसको तकरीबन एक दिन के समय तक हमको रखना है, तो जिससे ये जो पानी रहेगा वो पूरा एब्जॉर्ब कर लेगा और देखिए बिल्कुल ऐसा भुरभुरा हो जाएगा। आप इसको, इसमें ज़्यादा ना मॉइस्चर कंटेन है और ना ही ज़्यादा ये सूखा हुआ है। इस तरीके से हमको यूज़ करना है। देखिए ये बहुत अच्छा है हमारे लिए। तीसरी जो चीज़ आती है दोस्तों, वो होती है हमारे सीड्स। देखिए मैंने एक कोरिएंडर के सीड्स लिए हैं। इनको मैंने तकरीबन 3 से 4 घंटे हल्के से भिगो के रख दिए थे। ये देखिए कोरिएंडर में दोस्तों, ये जो धनिया होता है हमारा, इसमें क्या रहता है कि इस तरीके से पूरे बीज रहते हैं इस तरीके से। तो इन्हें हमें थोड़ा कुचल के इसके थोड़े टुकड़े कर लेना चाहिए, ज़्यादा भी नहीं कुचलना चाहिए। देखिए ये इस तरीके से 2 टुकड़े हो जाएंगे। तो इसका ये रहता है कि इसमें एक सीड जो रहता है, एक जो पूरा गोला रहता है उसमें 2 सीड्स रहते हैं। इस तरीके से हमको कर लेना है। उसके बाद हमें 1 से 2 घंटे इस कोरिएंडर को हल्का सा पानी में स्प्रे के थ्रू, स्प्रे हल्का हल्का डाल के इसको थोड़ा हल्के से मॉइस्ट कर देना है, मॉइस्चर प्रदान कर देना है। उसके बाद देखिए दोस्तों, जो हमें चौथी चीज़ चाहिए रहती है वो हमें इस टाइप की स्प्रे कैन लगेगी। जी हाँ दोस्तों, सीडलिंग अगर हमको तैयार करनी है, नर्सरी जो हमको तैयार करनी है, उसके लिए हमें स्प्रे के थ्रू वाटर देना ज़रूरी रहता है। अगर हम स्प्रे कैन की जगह मग्गा या फिर और कुछ यूज़ करते हैं, जो भी जिसके भी थ्रू हम वाटर इसमें डालते हैं, तो इससे होता ये है कि जो अपना कोकोपीट है उसमें कहीं कहीं पानी गिरता है और उससे होता ही है कि छेद हो जाते हैं, या फिर कई जगह पानी ज़्यादा डल जाता है कोकोपीट में। कई जगह जैसे कि छेद जैसे हो जाते हैं ज़्यादा पानी डालने से। इस तरीके से देखिए दोस्तों, कभी हम मग्गे या फिर और किसी चीज़ का यूज़ करते हैं स्प्रे की जगह, तो देखिए जैसे हम पानी डालें कभी अपने सीडलिंग ट्रे में, तो इस तरीके से कहीं कहीं छेद हो जाता है कोकोपीट में, यानी कि जो अपना कोकोपीट है वो अंदर हो जाता है, जिससे क्या होता है कि जो अपना सीड है वो जिस हाइट पे होना चाहिए उससे ज़्यादा अंदर चले जाता है और उसमें उसके जर्मिनेशन के परसेंटेज कम हो जाते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, अगर हम स्प्रे कैन का यूज़ करते हैं तो उससे ये फ़ायदा है कि जो हमारा वाटर है वो स्प्रे के फॉर्म में जाता है और यूनिफॉर्म गिरता है हर जगह। तो इससे क्या रहता है कि जो होल होने की दिक्कत रहती है, इस तरीके से वो कोकोपीट में नहीं होती और हमारा जर्मिनेशन है जो सीड्स का वो बहुत अच्छे तरीके से होता है। चलिए दोस्तों, जो अपनी सीडलिंग ट्रे है उसे भरना चालू करते हैं। तो सबसे पहले हम ये ध्यान रखेंगे कि जो अपनी सीडलिंग ट्रे है उसे आधी से थोड़ी ऊपर जो कैविटी दी हुई है उसको आधी से ऊपर हम पूरी कोकोपीट से इसको फिल कर लेंगे। पूरी नहीं भरना है, आधी से थोड़ी ऊपर इसको फिल करनी रहेगी। देखिए मैं बताता हूँ किस तरीके से। देखिए इस तरीके से जो हमारी कैविटी रहेगी अपनी सीडलिंग ट्रे की, उस तरीके से आधी से ऊपर इसमें हर एक कैविटी में कोकोपीट भर लेना है इस तरीके से। उसके बाद जो हमारे सीड हैं उन्हें 2 से 3 डालना रहेंगे, धनिया के जो है। इस तरीके से हम 2-2 4-4 बीज डाल के जो अपनी सीडलिंग ट्रे है उससे भर देंगे। उसके बाद जो अपना कोकोपीट है वो इसमें पूरे में अच्छे से पूरा फुल भर देंगे, जो कैविटी है वो।
इससे दोस्तों ध्यान ये रखना कि इसको ज़्यादा दबाना नहीं है, हल्के हल्के हाथों से इस तरीके से हमें सिर्फ फ्लेट करना रहेगा, जो जिससे कि ये कोकोपीट है ये ज़्यादा ऊपर नहीं हो। इस तरीके से हल्के हल्के हाथों से बिल्कुल करना है। देखिए दोस्तों, हमारा जो सीडलिंग ट्रे है वो सीड डाल के हमने तैयार कर दिया है। उसके बाद हमको जो मेन काम आता है दोस्तों वो आता है स्प्रे कैन का। उसके बाद हमें स्प्रे करना रहेगा इससे हल्का हल्का। इस तरीके से हमें स्प्रे करना रहेगा इसे। देखिए दोस्तों, ये सीडलिंग ट्रे तैयार हो गई है। तो स्प्रे कैन का अब इसमें जो है वो ही मेन रोल रहेगा। अगर आप मग्गे या फिर और किसी चीज़ का यूज़ करते हो तो देखिए, अगर आप पानी भी डालते हैं तो इस तरीके से आप डालेंगे तो इसमें जो कैविटी है वो बन जाएगी, या फिर जो आपका सीड है वो नीचे चले जाएगा, कोकोपीट इधर उधर हो जाएगा। तो उससे क्या है, देखिए इस तरीके से एक कैविटी हो जाएगी। तो स्प्रे कैन की जो खासियत है वो यही है कि स्प्रे के फॉर्म में ये डालती है पानी, तो इससे कैविटी नहीं बनती और अपना जर्मिनेशन भी बहुत अच्छा होता है। तो इसमें आप ज़रूर स्प्रे का इनका यूज़ कीजिए और दूसरी चीज़ का बिल्कुल भी इसमें यूज़ मत कीजिए, जिससे आपका जो जर्मिनेशन वो बहुत अच्छा होगा। और दूसरी चीज़ ये दोस्तों कि अगर आपका जर्मिनेट भी हो जाता पौधा और आप मग्गे या फिर और किसी चीज़ का यूज़ करके डालते हैं पानी, तो इससे होता ही है कि नाजुक जड़ें रहती है जो पौधे की वो टूट जाती है, मुड़ जाता है या फिर पौधा। तो उससे क्या है कि उसमें स्ट्रेस डेवलप हो जाता है और उससे पौधा जो आपका वो वहीं का वहीं मर जाता, मुरझा जाता है और सूख जाता है। तो आप स्प्रे का इनका यूज़ कीजिए, जिससे आपका जो जर्मिनेशन है वो बहुत शानदार तरीके से होगा। उसके बाद दोस्तों आपको ये करना है कि इस तरीके से भी कोई सा भी कपड़ा या फिर आप पेपर भी ले सकते हैं, और कोई सी पुरानी जो थैलियाँ रहती है जो सीमेंट या फिर और किसी चीज़ की रहती है, वो आप उसे यूज़ करके इस तरीके से आपको जो है इस तरीके से आपको ये सीडलिंग ट्रे आपकी इसको पूरे को ढक देना है इस कपड़े या फिर जो भी थैली हो। हमें प्लास्टिक की थैली नहीं लेना है, जूट की भी हो सकती है, जो जूट का बैग आता है उससे भी ले सकते हैं, या फिर इस तरीके से कपड़ा भी ले सकते हैं। उसके बाद आपको इससे करना क्या है कि इसको हल्का हल्का स्प्रे कर दीजिए इस तरीके से, और इसे सूखी जगह में रखिए, कमरे या फिर ऐसी चीज़ों में जहाँ की जगह जो धूप है वो बिल्कुल भी नहीं आती है। तो इससे ये होगा दोस्तों कि आपका जो जर्मिनेशन है वो बहुत अच्छा हो जाएगा। 4 दिन के बाद जो आपका है इसमें से जर्मिनेशन चालू हो जाएगा। और आपको लगता है कभी बीच बीच में कि इसे चेक भी करते रहिए कि कभी लगता है कि आपके ये सूख रहा है कोकोपीट या फिर और कुछ दिक्कत है, तो इसमें इस कपड़े के ऊपर से ही पानी डालते रहिए 4 एक दिन तक। उसके बाद 4 दिन बाद आप इस कपड़े को खसका सकते हैं, और उसके बाद जो आपका रहेगा आप डायरेक्ट जैसा आपका जर्मिनेशन हो जाएगा उसके बाद इस कपड़े को खसका के डायरेक्ट भी आप स्प्रे कैन के थ्रू इसे पानी दे सकते हैं। और 20 मिनिमम 20 दिन के बाद आप इसे जो है आपके नेट कप में आप इसे शिफ्ट कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, ये जो हमारा पौधा है ये 20 दिन का तकरीबन हो चुका है और हमने इसे जो नेट कप है इसमें शिफ्ट कर दिया है। 20 दिन में जो आपका पौधा है जब आप ट्रे से उठाएंगे उसे तो चेक कीजिए कि एक जो जड़ है वो पूरे कोकोपीट को पकड़ लेगी, यानी कि आपकी जो सीडलिंग ट्रे में जो नर्सरी वो पूरी तैयार हो चुकी है इस तरीके से शिफ्ट करने के लिए अपने हाइड्रोपोनिक प्लांट में। इसमें 20 दिन में ये होगा कि जो आपकी ये जो धनिया की लीव्स है या फिर और दूसरी भी चीज़ों की लीव्स है, जो भी आप प्लांट करते हो हाइड्रोपोनिक में, तो उसकी जो है वो 1 से 2 जो पत्तियां हैं वो निकल जाएगी। जैसे कि इस धनिया की है, देखिए ये धनिया की जो पत्तियां हैं वो निकल चुकी इस तरीके से छोटी छोटी दिख रही होगी आपको। बाकी ये जो है दोस्तों ये ट्रू लीव्स होती है, ये वाली है जो से हम ट्रू लीव्स बोलते हैं, जिससे कि इसकी पहचान होती जो जिस भी प्लांट या फिर पौधे का जो भी रहता है उसमें किस तरीके से वो स्ट्रक्चर लेती है, वो इसमें इसकी ये ट्रू लीव्स बताती है। ये निकलना चालू हो गई है, ये 20 दिन का हो चुका पौधा। इस तरीके से आप इसे शिफ्ट कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।